नमस्कार। सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि। आई द्वितीय चरण के अभ्यास शुरू करब। प्रथम चरण के अभ्यास के अंतर्गत अहाँ सबके मिथिलाक्षरक वर्णमाला, स्वर आ व्यंजन वर्ण से परिचय कराओल गेल छल। आब द्वितीय चरण में मात्रा के अभ्यास करब और आई मात्रा के अंतर्गत आ, ई और ई के अभ्यास करब। तो देखियो स्क्रीन पर में आ के मात्रा के अभ्यास केना लगते। आ के मात्रा के लेल ई आकृति जे छै कोनो व्यंजन वर्ण के आगा में ई आकृति जे लगा देबे तो ओ आ मात्रा के बोध करेते, आकारक बोध करेते। जेना देखियो प में आ के मात्रा लगेबे तो ई प बना लेलौं। यह में छै से ना के घुमा के ऊपर में डेंट दे देलिए तो ई भ गेलै प में आ के मात्रा। देखियो ई आकृति लगा दिलिए प के आगा तो ई आ के मात्रा के बोध करल के। तेना देखियो ख में तो ख में एना के बना लेलौं ख आ एकरा एना के आगे नीचा लेलौं ऊपर कर देलिए तो ख में आ के मात्रा ई लग गेले। तो तहिना देखियो ट में आ के मात्रा केना लगेबे तो ट बना लेलौं आ ट में एना के ई नीचा में आनू एकरे ऊपर उठा के एना कर दियो तो ई में ट में आ के मात्रा भ गेले। तो आगा देखे छी जे किछ शब्द सब अहाँ के देखायल जेना काज। तो क में आ के मात्रा छे तो पहले क लिखू, क एना के लिख लेलौं, एमे ई एना के आ के मात्रा लगेलौं आ ज तो ज के लिए लाइन कनी आगा कर लियो आ ई एना के ज बना दियो। ई ज एना के बना लेलौं तो ई भ गेल अहाँ के काज। ठीक तहिना ई देखियो कान तो क में आ के मात्रा एना के आ के मात्रा लगेलौं आ न तो न एना के लिख ली छी मिथिलाक्षर में, ऊपर में पूरा डेंट दे देबे तो ई भ गेलै कान। तहिना देखियो नाम तो न आ न में आ के मात्रा लगेलौं आ फिर ई एना के म एना के घुमबैत हल्का ऊपर में उठबैत एना के लगा देलिए, ऊपर में डेंट दे देलिए तो ई भ गेलै नाम। तहिना एकटा और शब्द छै द में आ के मात्रा आ ग तो द में आ के मात्रा लगेलौं एना के। ठीक आ तकर बाद जे छै से ई ग तो ग जे छै से ग के ऊपर बामा का डेंट नहीं होय छे तो तहिना एना के ग के आकृति बनेलौं लगेलौं आ एका दहिना कात डेंट दे देलिए, बीच में जे छै से डेंट नहीं हेते। ठीक तो ई भ गेल काज, कान, नाम और दाग। ई आ के मात्रा के आसानी से अहाँ बुझ गेल हेबै केना लगते। बहुत आसान छै, जेना देवनागरी में लगे छै तेना मिथिलाक्षर में। ठीक तहिना देवनागरी में जेना ई कारक मात्रा के लगैत अछि तहिना मिथिलाक्षर में सेहो ई कार के मात्रा लगैत छै। देखियो ई आकृति जे लगा देबे कोनो व्यंजन वर्ण में तो ई जे छै से अहाँ के ई कारक बोध करेते। एहि पर आधारित शब्द देखियो जेना कि अक्षर लेलौं एकटा क आ क में ई के मात्रा केना लगेबे तो ई लाइन के आगा केलौं एहि पर में ई आकृति लगा देलिए जेना कि अपने सब देवनागरी में लिखे छियै हर्षि। ठीक छै। तो आब देखियो एहि पर आधारित शब्द मित्र। तो मित्र में म में ई के मात्रा छै हर्षिकार तो म लिख लेलौं पहले, ऊपर में डेंट दे देलिए, ई एना के ई आकृति जोड़ देलिए, ई हर्षिकार के मात्रा लगा देलिए। त्र तो त्र के लेल ऊपर में डेंट होय छै, ठीक ध्यान देबे ई डेंट ऊपर में नहीं सटते आ ई त्र बना देलिए तो भ गेलै मित्र। तहिना आगा देखियो अगला शब्द है पिता। तो पिता के लिए एना के प बनेलौं, प में बाबा का डेंट नहीं होय छै तो आब ई पर केना हेतै से देख लियो। तो एना के डेंट लेलौं, देखै छियै पुनः बाबा का डेंट नहीं होय छै तो ई प बनेलौं, एना के डेंट देलिए। ठीक हल्का फुल्का मूल छवि से अंतर भ सकै छै, मूल छवि पर ध्यान देबे। एना के लगेलौं एना के डेंट दे देलिए, बीच में डेंट पूरा डेंट नहीं हेतै आ ई तो आ में आ के मात्रा ई भ गेल पिता। ठीक छै। तहिना आगा देखियो लिखल छै अगला शब्द छै दिन। तो दिन जे छै से पहिने द बना लियो, ई द लिख लेलौं, द में मात्रा लगेबे हर्षिकार के ई लगा लेलौं एना के आ न तो एना के न लिख लियो, ई भ गेल अहाँ के दिन। तहिना अगला शब्द छै हरि। तो हरि देखियो केना बनते।
हरी ह जे छै से दू तरीका से अहाँके बतायल गेल छलै। तऽ पहिल तरीका से देख लियौ, ई एना के बना लेलहुँ 3 जकाँ, ठीक छै। आ इएह में छै से एकरे डाँड़ के कनि आगाँ कऽ लिअ आ ई र बना लिअ, एहिमे हर्षिकार के मात्रा एना के ई लगा देलियै। तऽ ई भऽ गेलै हरी। दोसर तरीका जे छलै ह के लिखे के, ताहि पर आधारित देख लियौ, एना के ई अनलहुँ 3 जकाँ बनेलहुँ आ ई एना कऽ ई भऽ गेल ह आ फिर ई र तऽ कॉमन रहतै, तेना के ई र बना लिअ, ई डाँड़ देलियै, ई हर्षिकार के मात्रा लगा देलियै। तऽ ई भऽ गेल हरी। तऽ ई कार के मात्रा सेहो देखलहुँ अपने सब, जे देवनागरी जकाँ कोनो अक्षर के आगाँ आकृति लगेलियै जेना देवनागरी में, तहिना दीर्घिकार के मात्रा जे छै से सेहो जेना अपने सब देवनागरी में लगबै छै, तहिना कोनो अक्षर के आगाँ में ई आकृति जे लगा दै छै तऽ ई कारक बोध होइत छै। ई देखियौ ई आकृति ई ठीक नहीं बनल, एकरा एक बार हम पुनः दिखा दै छी। ई देखियौ पुनः ई डाँठ लेलहुँ आ ई डिजाइन, ई आकृति जे लगा देबै तऽ कोनो अक्षर व्यंजन वर्ण में तऽ ई कारक, जेना देखियौ क लेलहुँ आ क में दीर्घ ई कार जकरा कहै छियै, ई एना के आकृति लगा देलियै, जेना देवनागरी में अपने सब दीर्घिकार के मात्रा लगबै छियै, ठीक तहिना मिथिलाक्षर में सेहो लगेबै। तऽ आब देखियौ शब्द छै सीता, तऽ एना के स बना लेलहुँ, ठीक छै, इहो सटै छै आ दीर्घिकार के मात्रा लगा देलियै एना कऽ आ त लिखलहुँ आ त में आ के मात्रा, तऽ ई भऽ गेल सीता। तहिना अगिला शब्द है दही। तऽ दही के लेल पहिने द बना लिअ, तऽ द देखियौ एना के डाँठ लेलहुँ आ ई द बना लेलहुँ। आब देखियौ ह, एना कऽ ई आकृति बनेलहुँ, ई सटबाक नहीं छै, पुनः हम देखा दै छी अहाँके एकरा एक बेर बना कऽ। एना के डाँठ देलियै, दही भेलै, फेर से देख लियौ एकरा एक बेर, एना के द देलियै, द लिखलहुँ, ठीक। आ ई देखियौ ह में ई नीचा वाला डाँठ जे लगलै से सटै नहीं छै, हाँ हल्का हट के भेलै। अब देखियौ एकरे डाँठ ऊपर आगाँ बढ़ेलहुँ आ ई दीर्घिकार के मात्रा लगा देलियै, तऽ ई भऽ गेलै दही, ठीक छै। तहिना आगाँ देखियौ शब्द छै एगो नीम। तऽ नीम में ई न लिखलहुँ, एहिमे ई दीर्घिकार के मात्रा लगा देलियै आ फिर म, तऽ म के अहाँ सबके आबैया म केना लिखल जेतै, ई एना के म लिखलहुँ आ ऊपर में डाँठ देलियै, ई भऽ गेल अहाँके नीम। तहिना अगिला शब्द छै शीत, तऽ स लिखलहुँ, स में फिर मात्रा लगेलहुँ दीर्घिकार के आ थ, तऽ थ लिखै छी केना, एना के थ, ऊपर में डाँठ नहीं होइ छै, कि सिर्फ दहिना काट डाँठ होइ छै, ई भऽ गेल अहाँके दहिना काट डाँठ दऽ देबै एहिमे, ई भऽ गेल अहाँके शीत, ठीक। तऽ दीर्घिकार के मात्रा सेहो इएह देखलहुँ जे अहियो में जेना देवनागरी में लगै छै तहिना अहियो में। आगाँ ई देख रहल हेबै कवर्ग और चवर्ग लिखल है, एहिमे हम जाहिमे किछु क्लिष्टता छै या किछु किछु अक्षर पर व्यंजन वर्ण में छै से हम अहाँके बताबै छी केना लगतै। जेनाकि एहिमे आ के मात्रा लगेबै तऽ ई एना कऽ आ के मात्रा लगेलहुँ, जेना हर्षिकार के केना लगेबै, एना कऽ डाँड़ आगाँ केलहुँ, एहि पर में एना के लगा देलियै। जेना ठीक दीर्घिकार के मात्रा केना लगेबै, तऽ एना के क लिख लेलहुँ आ एना के दीर्घिकार के मात्रा। तऽ एहि पर आधारित एनाहिए जे छै से अहाँ ई सबटा जते अहाँके वर्ण देखा रहल है व्यंजन वर्ण, सब में जे छै से इएह तरीका से लगतै, ठीक। एकटा और एहि पर में शब्द लऽ सकै छी, जेनाकि ज लऽ लिअ, तऽ ज पर में सेहो देख लै छी। तऽ ज में एना कऽ बनेलहुँ, आ के मात्रा लगेबाक छै, तऽ एना के आ के मात्रा लगा देलियै। ई के मात्रा लगेबै तऽ ज लिख लिअ, एहिमे जे छै से ई ऊपर में डाँठ देलियै, एहिमे हर्षिकार के मात्रा लगा दियौ। तहिना दीर्घिकार के मात्रा तऽ ज लिख लिअ, एहि पर में छै से ई दीर्घिकार के मात्रा लगा दियौ। तऽ कवर्ग और चवर्ग में अहाँ सब आसानी से आ हर्षि दीर्घिकार के मात्रा लगा सकै छी। तहिना आगाँ टवर्ग आ तवर्ग में सेहो देखबै।
एहि पर अहाँ आसानी से लगा सकै छी, सबटा एके रूप से ककरो रूप परिवर्तन नहीं होइत छै। तहिना देखियो टवर्ग आ तवर्ग में, तो टवर्ग में एकटा अक्षर ल लै छी, जेना ट ल लै छी, तो ट में देखियो ई पहिने ट लिख लिया, एना के ट लिख लेलहुँ, ठीक, आ इएह में आकार के मात्रा एना के लगा देलिए, भ गेलै ट में आकार के मात्रा। तहिना ट में हर्षिकार के मात्रा, देखियो हर्षिकार के मात्रा केना लगबे, चूँकि बीच में तो डेढ़ नहीं होइ छै, एहिमे एना के डेढ़ दियो एहि साइड से, ई कनी के हल्का सा क्लिष्टता छै। देखियो देवनागरी मिथिलाक्षर में यह अंतर छै जे मिथिलाक्षर में ऊपर में जे डेढ़ पड़े छै तकर विशिष्टता छै। आब जेना एतऽ ई नहीं सटले, ओ जे ट के ई वाला हिस्सा छै ऊपरका सिरा से नहीं सटते, तेना दीर्घिकार जे लगेबे ताहिमे देखियो एकरे एना के घुमा के हे देख लियो एक बेर, एना के डेढ़ देलिए आ एकरा एहिमे टच कऽ दियौ, ठीक। एकरा अहाँ ठीक दोसर तरीका से सेहो हम बताबै छी केना बनेबै। तो ओहि के लेल देखियो, ओहि के लेल जे छै से अहाँके ऊपर वाला सिरा सटि जेतै, जेना कि आप ट बना लिअ पहिने, तो ई एना के ट बना लेलहुँ, आ एकरे एना के घुमबैत ऊपर मुँहे उठबैत आ ई एना के कऽ दियौ, आ एहि पर में डेढ़ दऽ दियौ, तो एहिमे ट में दीर्घिकार के मात्रा। तो इएह तरीका से ठ में सेहो लगते। ठ में ऊपरका वाला हिस्सा छै ओकर जे ऊपरका हिस्सा मुड़ल जे रहै छै वएह से एना के दीर्घिकार के जोड़ि दियौ। तो जेना देखियो ठ बनेलहुँ, ठीक छै, आ एकरे घुमबैत ई एना के लगा देलिए। ई हल्का आगे तो ऊपरका डेढ़ कनी और ट के तरफ आबि जेतै, तेना अहियो में आबि जेतै। देखियो जेना कि एतऽ से अब दीर्घिकार लगा देलिए, तो हर्षिकार के सेहो देख लियो, तो हर्षिकार में एना के केलहुँ, आ एकरे एना के एहिमे हटा देलिए, आ एतऽ ई भऽ गेल अहाँके, ई एतऽ जे छै से डेढ़ छुटि गेलैए। पुनः देख लियो, डेढ़ एतऽ लगेलहुँ, आ एहिमे ई एना के ई आकृति एना के लगा देलिए। तो भऽ गेलै हर्षिकार, दीर्घिकार। टवर्ग आ तवर्ग लगभग एहिमे कोनो अंतर छै नहि। तेना एकटा थ के सेहो देख लै छियै, थ में जेना कि आ के मात्रा लगेबे के, तो बीच में एतहियो लाइन नहीं सटै छै, तो तेना आ के मात्रा लगा लेलहुँ, ठीक। तहिना हर्षिकार आ दीर्घिकार सेहो एक बेर देख लै छियै पर में, ओहो बहुत आसान छै। तो पहिने थ बना लिया, एना के थ बना लेलहुँ, आ एहि पर में जे छै से ई एना के डेढ़ देलिए, दहिना कात बामा कात डेढ़ नहीं हेतै, आ दहिना कात जे डेढ़ देबै ओ मात्रा लगबे के लेल, ई हर्षिकार के मात्रा भऽ गेल। तहिना दीर्घ इकार के जे मात्रा लगेबै तेना कि थ बना लिअ, आ एकरे जे लंबा डायर कनी आगा कऽ लिअ, आ ई एना कऽ ई ऊपर में ई भऽ गेलै थ में दीर्घ इकार के मात्रा, ठीक। तो टवर्ग आ तवर्ग अहियो में जे कनी मनी चेंज छलै हल्का सा, जाहिमे क्लिष्टता छलै से हम अहाँके बता देलहुँ, बाकी यहाँ आसानी से लिख सकै छी। आगा देखियो पवर्ग और यवर्ग, तो पवर्ग आ यवर्ग में सेहो कोनो दिक्कत नहीं छै। तो एहिमे पहिल सब जेना लऽ लै छियै पवर्ग, तो पवर्ग में प, तो प में जेना कि बामा कात डेढ़ नहीं होइ छै, सिर्फ दहिना कात होइ छै, तो एहिमे कनी क्लिष्टता छै, तो देख लियो ई एना के आ के मात्रा लगेमे कोनो दिक्कत नहीं छै। आब हर्षिकार के मात्रा जे लगेबै तो ओहिमे कनी छै जे एहिमे दहिना कात डेढ़ देलिए, आ एहि कात बामा कात जे छै से पूरा डेढ़ नहीं हेतै, एना के सटा कऽ एहि कात एना कि डेढ़ दऽ देलिए, तो प में हर्षिकार भऽ गेलै। दीर्घिकार देख लियो, तो दीर्घिकार में सेहो अहाँके दिक्कत नहीं हैत, एतऽ बस ई ध्यान देबाक छै, तो प में ऊपर जे छै से बामा कात डेढ़ नहीं होइत छै। ई दीर्घिकार के मात्रा लग गेलै, पा पी हर्षिकार और पी प दीर्घिकार, ठीक छै। ये बहुत आसान छै, बिल्कुल आ के हर्षिकार के और दीर्घिकार के मात्रा जे छै से लगभग देवनागरी में जेना अपने सब लिखे छियै तहिना मिथिलाक्षर में लिखेते, सिर्फ ऊपर के डेढ़ के कनी ख्याल राखे के अछि। ऊपर के डेढ़ के ख्याल राख लेब तो अहाँके कोनो दिक्कत नहीं हैत। तहिना देखियो यवर्ग में, तो यवर्ग में अपने सब लऽ लै छी ब, तो ब के लेल जे छै से आप जेना ऊपर में डेढ़ देबै तो आब एतऽ जे छै चाँद कतऽ हेतै, तो चाँद एकर एगो बगल में सेहो लिख सकै छी एना कऽ अहाँ। अगर दोसर तरीका की छै जे पहिने ई ब बना लिअ, ठीक, चाँद दऽ दियौ, नीचा में बिंदी लगा देलिए, आ एहिमे जे छै से एना कऽ ई लगा दियौ, ई एना कऽ अंदर में, तो अंदरो में आबि गेलै, बाहरों में, ई दुनू तरीका से अहाँके मिथिलाक्षर में लिखल भेट जायत, अहाँके जे आसानी
पहिल वाला बनाबी ओ बेसी छै ठीक, ओकरा बाहरे कऽ दियौ। आ अगर अंदरो में लिखल है तो कतौ कतौ एहनो भेटैत छै। तो तहिना अब आगा देखियो य वर्ग में, तो य वर्ग में य ल लिया, तो य बहुत आसान छै। य और म में कनिक अंतर छै, कियाकि य में ई वाला डेढ़ जे छै नीचा से सीधा होइ छै, आ म में की होइ छै हल्का सा ऊपर में उठल। तो ई देखियो एना के य लिखलौं आ य में आके मात्रा लगा देलिए ठीक। तहिना य में ई कनी ठीक नहीं बनल, एक बार पुनः देख लियो। ई एना के य ई सीधा होइ छै ठीक, ऊपर में डेढ़ देलिए। कतौ कतौ य के नीचा में बिंदी सेहो भेटैत छै, तो वैकल्पिक रूप में अहाँ बतायल गेलै अहाँ के आ य में बिंदी के उपयोग कर सकै छी, लेकिन य के बिंदी के उपयोग तखन होइ छै जहन कि य के अपने सब ज के रूप में उच्चारण करैत छियै ठीक छै। अभी देखियो ई एना के हर्षिकार के मात्रा लगा देलिए। तहिना य में दीर्घिकार के मात्रा सेहो बहुत आसान छै, जेना नॉर्मल सम में लगते तहिना ई होता। मतलब आ के मात्रा हर्षिकार और दीर्घिकार के मात्रा में अहाँ सबके दिक्कत नहीं हेबाक चाही। एना के दीर्घिकार के मात्रा लगा देलिए। व स ह अक्ष त्र ज्ञ सब में से लगभग एक रंग कोनो अंतर नहीं छै, आ के मात्रा हर्षिकार के मात्रा और दीर्घिकार के मात्रा में। तो आई जे छै से अपने सब द्वितीय चरण के पहिल दिनक अभ्यास में आ ई और ई मतलब हर्ष ई और दीर्घिकार के अभ्यास केलौं। मन लगा के अभ्यास करू। जय मिथिला।